नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं बबीता जो कि क्रिकेटर हैं और हम बात करने वाले हैं आज दिल्ली वर्सेस पंजाब का मैच होगा। दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को मुकाबला जीतना है तभी प्लेऑफ की रेस में बरकरार रह पाएंगे। अगर हार गए तो कहानी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन कल चेन्नई सुपर किंग्स बेशक मुकाबला हार गए, लेकिन धोनी ने एक नए हथियार की टेस्टिंग की, लाइव टेस्टिंग की, और वो हथियार कामयाब भी रहा। और हथियार ऐसा था कि सबने बोला कि आईपीएल में मलिंगा कहां से आ गए। देखिए रिपोर्ट। धोनी को मिला अचूक हथियार। धोनी ने की हथियार की टेस्टिंग। हार्दिक की सेना पर हुआ पहला वार। धोनी का हथियार 2023 में कराएगा बेड़ा पार। हार के बाद भी मस्त है माही। गुजरात से पिटने के बाद भी धोनी इतरा रहे हैं, मानो सीएसके को अगला खिताब मिल गया हो। उन्हें इस सीजन हुई सीएसके की वजीहत से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि धोनी को मिल गया है वो हथियार जो अगले सीजन विरोधियों के खेमे में तबाही ला सकता है। धोनी ने इस हथियार की टेस्टिंग भी कर ली है और टेस्टिंग में यह हथियार एकदम खरा उतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि धोनी का ये कौन सा हथियार है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। धोनी के इस नए हथियार का नाम है मथीसा पाथिराना, जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और क्रिकेट की दुनिया इन्हें जूनियर मलिंगा के नाम से जानती है, क्योंकि मलिंगा के जैसे स्लिंगिंग एक्शन से ही ये गेंदबाजी करते हैं। पाथिराना यानी जूनियर मलिंगा ने गुजरात के खिलाफ मैच में कदम रखा और अपनी सटीक गेंदबाजी से जीटी के खेमे में हलचल मचा दी। पाथिराना ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन दिए और 2 अहम विकेट हासिल किए। पाथिराना की उम्र सिर्फ 19 साल है। वो श्रीलंका की अंडर 19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं और इस सीजन उन्हें चेन्नई ने एडम मिल्क के घायल होने के बाद टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्हें मौका दिया गुजरात के खिलाफ मुकाबले में, और पाथिराना ने भी क्या जबरदस्त एंट्री ली। आईपीएल की अपनी पहली ही गेंद में पाथिराना ने टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल को पवेलियन भेज दिया। गिल समझ ही नहीं पाए कि मलिंगा जैसा गेंदबाज चेन्नई में कहां से आ गया। इसके बाद पाथिराना ने अपनी स्लो बॉल से गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को अपना शिकार बनाया और बता दिया कि सिर्फ एक्शन ही नहीं, मलिंगा जैसी स्लो बॉल डालने की काबिलियत भी उनमें कूट कूट कर भरी है। धोनी भी पाथिराना का हुनर देखकर काफी खुश हैं और इसलिए मैच हारने के बाद उन्होंने पाथिराना की जमकर तारीफ की। दुनिया जानती है माही वो जौहरी हैं जो पत्थर को सोना बना सकते हैं। आईपीएल में जिस भी युवा खिलाड़ी पर धोनी का हाथ पड़ा, उसका करियर परवान चढ़ गया। अब बारी पाथिराना की है, जो पहले ही मैच में मलिंगा की फीलिंग दे गए और बता गए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जूनियर मलिंगा सीएसके के लिए वो हथियार साबित होगा जो विरोधी को नेस्तनाबूद कर देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कल तो बबीता ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का जो मुकाबला चल रहा था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जिसने भी पाथिराना को देखा सब यही कह रहे थे कि मलिंगा पार्ट 2 कहां से आ गए, और यही हमें देखने को मिला कि जो उनकी गेंदबाजी है, जो उनका स्लिंगिंग एक्शन है, बहुत ही अलग है। आपका क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहा पाथिराना के बारे में? धोनी कह रहे हैं कि काफी अच्छा इनका करियर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल रवीश। कल जो पाथिराना एक तो सीएसके के स्क्वाड में आधे सीजन में इंक्लूड हुए हैं, एडम मिलने की जगह उन्होंने जगह बनाई है और उनको एकदम से मौका मिला कल गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी कि उन्होंने मतलब उनका एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स सा एक्शन है, उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे 2 विकेट्स भी लिए उन्होंने सीएसके के लिए, और धोनी ने भी उनकी जमकर तारीफ करी। वो एक बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं और उनके पास स्लोअर वन भी है। थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन की वजह से उनका बॉल समझ में नहीं आएगा कि कौन से एंगल से बॉल आ रहा है, कि कौन से एंगल पे कट होके बॉल आएगा। ये एक्शन को पिक करना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आप साइड आर्म एक्शन से स्लिंगिंग एक्शन जिसे कहते हैं मलिंगा वाला, बहुत दिक्कत होती है इस एक्शन को पिक करने में। जी बिल्कुल, ऐसा एक्शन बहुत वियर्ड होता है, बहुत अनऑर्थोडॉक्स होता है और हर कोई नहीं डाल पाता उस एक्शन से बॉल। आप साइड आर्म से बॉल डालोगे, एक तो आपकी बॉल को थोड़ा बाउंस भी कम मिलेगा,
बट किस एंगल पे कट होगा वो आपको पता नहीं लगेगा कि अंदर को आ रहा है या बाहर को निकल रहा है वो बॉल, वो समझ नहीं आएगा बैट्समैन को, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एक तरफ से उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, वो एक्शन को थोड़ा संभाल के बॉल डालनी पड़ेगी उनको, बिल्कुल विकेट टू विकेट बहुत कंट्रोल से बॉल डालना पड़ेगा। बाकी उनको यही है कि बस अपने एक्शन से थोड़ा उसको कट करके बॉल डालना पड़ेगा, स्टोर वन भी उस हिसाब से यूज़ करने पड़ेंगे, और डेथ बॉलर्स में वो कैसे बॉल डालते हैं, कल उनका पहला मैच था, डेब्यू मैच था, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला, धोनी ने भी उनकी बहुत पहली तारीफ गेंद तो उन्हें करी। विकेट मिल गया, बताइए, शुभमन गिल का, और उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने आउट किया। ठीक है, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं चले थे, लेकिन अभी सिर्फ 19 साल के हैं पाथिराना, और अगर हम उनका देखें एक्शन ऐसा है, मलिंगा जैसा एक्शन है, श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं, तो कहा जा सकता है कि आगे आने वाले सालों में काफी कुछ सुनने को मिलेगा इनके बारे में, और स्पेशली सीएसके से खेल रहे हैं तो वहां तो तराशा जाता है खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल, सीएसके तो एक ऐसी टीम है कि आप कोई सा भी प्लेयर होगा वो उसमें से जो उसकी खूबी है वो निकल के बाहर आती है, वो बहुत फ्रीली खेलते हैं अपने गेम को, और वो वैसे भी अभी बहुत छोटे हैं उम्र में, और श्रीलंका से, मलिंगा भी श्रीलंका से हैं, हो सकता है उनको भी फॉलो करते आए हो, और अभी उनके पास बहुत लंबी क्रिकेट है, और सीएसके में आके वो आई एम श्योर कि बहुत कुछ सीखेंगे धोनी के अंडर आके भी। और जिस हिसाब से उन्होंने कल अपने डेब्यू मैच में बॉल डाली है, और जिस हिसाब से उनकी तारीफ हुई है, और बहुत स्लोअर वंस भी यूज़ कर रहे हैं, और उसकी मैं बहुत तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा बॉलर निकल के बाहर आया है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा कि अगर बॉल की लाइन लेंथ को कंट्रोल रखेंगे अपना तो बहुत आगे जाएंगे। काफी तारीफ जो है महेंद्र सिंह धोनी ने की पाथिराना की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तो मिल गए उनको मलिंगा। चलिए अब दूसरे मैच की बात करते हैं। केएल राहुल के सामने थे संजू सैमसंग, और दोनों में रेस थी नंबर 2 की, लेकिन संजू सैमसंग बन गए हैं 2 नंबर। किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को धराशायी किया राजस्थान रॉयल्स ने, देखिए रिपोर्ट। राहुल का फीका रंग, फॉर्म को लगा जंग। संजू का प्लान, आरआर ने जीती शाम। जायसवाल पडिक्कल की शानदार पारी, राजस्थान ने मजबूत की दावेदारी। पहले दिखाया कमाल, फिर किया धमाल, पर अब उठ रहे हैं सवाल। सवालों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल हैं, जिनकी फॉर्म पर अब जंग लग गया है, जिसके चलते टीम की नाव अब बीच मझधार में अटकी नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में भी टीम इसी मुसीबत से जूझती नजर आई। राहुल के आउट होने के बाद टॉप ऑर्डर बिखर गया और लखनऊ ने राजस्थान से अहम मैच गंवा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल और पडिक्कल की तूफानी पारियों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन का स्कोर बनाया। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन ही बना सकी और राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला 24 रन से जीत लिया। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले राहुल की फॉर्म पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कुछ मैचों में आतिशी बल्लेबाजी की थी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब तक उनका ये सीजन अच्छा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 3 मैचों में उनके बल्ले में जंग लगा नजर आया है और पिछले 3 में से 2 मैच लखनऊ ने हारे हैं। राहुल पिछली कुछ पारियों में सुस्त भी नजर आए हैं। बड़ी पारी तो दूर, वो 100 के औसतन स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल रहे हैं। राजस्थान के खिलाफ केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 10 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 छक्का लगाया। वहीं गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों पर 8 रन बनाए, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वो खाता खोले बिना ही आउट हो गए। अगर आईपीएल 50 में राहुल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो राहुल ने 13 मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक उनके नाम रहे हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 103 रन नाबाद है। राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में राहुल ट्रेंट बोल्ट की पहली ही गेंद पर बगैर खाता खोले बोल्ड हो गए थे। उस मुकाबले का दबाव उनकी बल्लेबाजी में इस बार भी नजर आया। बोल्ट के सामने राहुल स्ट्राइक रोटेट करने में भी परेशानी महसूस कर रहे थे, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया और इसका फायदा प्रसिद्ध कृष्णा ने उठाया। पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में हाथ खोलने के चक्कर में राहुल ने विकेट गंवा दिया। उनके आउट होने के बाद टॉप ऑर्डर बिखर गया। बाद में हालांकि दीपक हुड्डा और मार्कस स्टोइनिस ने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। राजस्थान ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत कर ली है। आरआर के अब 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं। लखनऊ के भी 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से आरआर अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।
तो राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को धराशायी कर दिया और 2 पॉइंट हासिल कर कर वो पहुंच गए हैं टॉप 2 की पोजीशन पर, यानी कि पहले गुजरात टाइटंस हैं, सेकंड हो गए राजस्थान रॉयल्स। लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत कुछ सोचना होगा, लेकिन बबीता जिस मैच में केएल राहुल का बल्ला चलता है मैच जीत जाती है। केएल राहुल का बल्ला कुछ मैच से चल नहीं रहा है तो टीम की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित की परफॉर्मेंस खराब, विराट की खराब, और अब कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं केएल राहुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल रवीश, ये केएल राहुल मैं देख रही हूँ कि 2-3 मैचेस से रन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने पहले मैचेस में रन बनाया है, बट लखनऊ सुपर जायंट्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक कलेक्टिवली एक टीम की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि आगे कौन बैटिंग संभालेगा। शुरू में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक का ठीक है, क्विंटन डिकॉक का कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने, उनके फील्डर्स ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी, बट फिर बीच में दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छा बनाया, बट उनका जो पार्टनरशिप ब्रेक किया राजस्थान रॉयल्स ने, फील्डिंग की पार्टनरशिप बना के भी ब्रेक किया कि दोनों ने मिला के कलेक्टिवली कैच बहुत अच्छा पकड़ा, बट उसके बाद जो वो पार्टनरशिप थी बट रन थोड़े कम निकल रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो अप टू द मार्क थे। बट फिर उसके बाद स्टोनिस आए तो स्टोनिस को इतना मौका नहीं मिला अपनी गेम दिखाने का कि वो जिस हिसाब के बैट्समैन है, मिल ही नहीं रहा है मौका, मतलब इतने मैचेस में चांस दे दिया पर स्टोनिस की तरह खेले ही नहीं है इस टूर्नामेंट में अभी तक। क्योंकि ये लोग पार्टनरशिप इन्होंने अच्छी बनाई, बट ये है कि पार्टनरशिप के साथ आप रन को भी आने देंगे तो टीम के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। बट मुझे ऐसा लगा कि रन नहीं बन रहे थे, इतने रन जितने चाहिए थे, जितने ओवर्स के हिसाब से चाहिए थे वो नहीं बन रहे थे, बट पार्टनरशिप थी, रुके हुए थे विकेट पे, बट आप विकेट खो दोगे उसके बाद फिर। लेकिन बबीता आपको नहीं लग रहा कि टीम जो है टू मच डिपेंडेंट है ऑन केएल राहुल पर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल को तो अब चिंतन शिविर करना पड़ेगा कि यार जिस मैच में मैं नहीं चलूंगा तो टीम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्योंकि 2 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 450 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि केएल राहुल हर मैच में ही रन बनाएंगे, कभी तो उनके भी ऑफ डेज होंगे। हाँ ये तो है, बट हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी टीम बैटिंग करी हो या बॉलिंग करी हो, पहले 6 ओवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं, चाहे वो बैटिंग के लिए भी हो चाहे वो बॉलिंग में उनको पावर प्ले का यूज़ करके विकेट ब्रेक थ्रू अगर दिलवाएंगे तो उनकी टीम के लिए अच्छा होगा। बट बैटिंग का इनका ये हो रहा है कि ये पावर प्ले में रन भी नहीं बना पा रहे हैं और विकेट्स भी गंवा रहे हैं। कल 6 ओवर में 35 रन थे और 3 विकेट्स लखनऊ सुपर जायंट्स निकाल चुका था, तो उसमें क्या होता है कि आगे के जो बैट्समैन होते हैं तो उन पे प्रेशर आता है ना, वो आगे के बैट्समैन उनको एक्सेलरेट करके कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि केएल राहुल को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्रेशर कम लेके खेलना पड़ेगा कि अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन दे सके पावर प्ले में, और एक अपने टीम को एक इतना टारगेट पे सेट करके रख दें कि वो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो चेस करना। दीपक हुड्डा ने भी कल अच्छा खेला, लेकिन बाकी जो परफॉर्मेंस आनी थी वो आई नहीं, और शायद कप्तानी में भी थोड़ा सा झोलता। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाले थे, पॉइंट्स टेबल अभी कैसी नजर आ रही है, क्योंकि उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात टाइटंस ऑफ कोर्स दे आर द नंबर 1 टीम, राजस्थान रॉयल्स आ गए नंबर 2 पर, एंड लखनऊ सुपर जायंट्स आ गए नंबर 3 पर। पॉजिटिव रन रेट है तीनों टीमों का। चौथे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन उनका बचा है सिर्फ 1 मैच। और अगर हम बात करें पंजाब किंग्स 7वें नंबर पर है, कोलकाता नाइट राइडर्स 6ठे नंबर पर है, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस। चेन्नई एंड मुंबई की तो कहानी खत्म है दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी मुश्किल है। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं और पंजाब किंग्स के भी 12 मैच में 12 पॉइंट्स हैं। 13 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो है पॉइंट्स थोड़ा बढ़ गए हैं। तो ये हम आपको पॉइंट्स टेबल दिखा रहे हैं, जिसमें 4th पोजीशन के लिए शायद कंपटीशन और भी टफ होता नजर आएगा। तो और भी कंपटीशन यहाँ पे टफ होता हुआ नजर आएगा इसके लिए। और जैसा कि बबीता मैं भी कह रहा था कि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की हम बात करें, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली और खासकर उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से राजस्थान के मीडियम पेसर्स ने, जो स्टार्टिंग के बॉलर्स हैं, उन्होंने जो विकेट पे अटैक रखा था वो बहुत काफ़ी था। उनके फील्डर्स ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। क्विंटन डिकॉक ने का जो कैच था, जिमी नीशम ने बहुत अच्छा, बहुत नीचे से बहुत लो कैच उठाया था। और एक और था कि जो कृणाल पांड्या और दीपक हुड्डा की पार्टनरशिप ब्रेक करी रियान पराग ने और जोस बटलर ने, वो एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था कि उसके मतलब उनके इतने ही रन बने। जी, फायदा पूरा मिला उनको और जबरदस्त फील्डिंग भी रही। लेकिन आज भी मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब का, और दोनों टीमों के लिए मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमों को इस मैच को जीतना होगा, अगर नहीं जीते तो बहुत दिक्कत आ जाएगी उनके लिए। तो एक नजर डाल लेते हैं कैसी तैयारियां हैं डीसी वर्सेस पीवीकेएस। दांव पर प्लेऑफ की बाजी, पंत मांगे अंग्रेजों से आजादी।
रह जाएंगे सब दंग जब होगी रबाडा नॉर्खे की जंग। दिल्ली पंजाब के मैच में दिखेगी मिनी एशेज की झलक। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। टीम की प्लेऑफ की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उन्हें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। पंत ने बेशक पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन पंजाब के खिलाफ मैच में उनके सामने दो अंग्रेज यानी जॉनी बेस्टो और लियाम लिविंगस्टन की जोड़ी को काबू में करने की चुनौती होगी, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में जमकर कहर बरपाया था। दोनों बल्लेबाजों ने चौको छक्कों की ऐसी बरसात की थी कि सभी गेंदबाज बचते नजर आए थे। बेस्टो और लिविंगस्टन की तूफानी पारियों के दम पर ही पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में 209 रन का विशाल स्कोर बनाया था और आरसीबी को 155 रन पर रोककर 54 रन से मैच जीत लिया था। दिल्ली और पंजाब के मुकाबले में मिनी एशेज की झलक भी देखने को मिलेगी, जब दिल्ली की तरफ से वार्नर और मार्श की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी और पंजाब की ओर से बेस्टो और लिविंगस्टन की अंग्रेजी जोड़ी मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ेगी। फिलहाल चारों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बेस्टो ने आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में 4 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 29 गेंदों पर 66 रन की तूफानी पारी खेली थी, जबकि लिविंगस्टन ने 5 चौकों और 4 छक्कों के दम पर 42 गेंदों पर ताबड़तोड़ 70 रन बनाए थे। दूसरी ओर वार्नर ने आरआर के खिलाफ पिछले मैच में 5 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 41 गेंदों पर 52 रन बनाए थे, जबकि मार्श ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 5 चौकों और 7 छक्कों के सहारे 62 गेंदों पर 89 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। इसके अलावा इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के बेस्ट वर्सेस बेस्ट तेज गेंदबाज की जंग भी होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्खे की। रबाडा का ये सीजन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 11 मैचों में 8.39 के इकोनॉमी रेट से 21 विकेट चटकाए हैं। 33 रन पर 4 विकेट लेना उनका बेस्ट प्रदर्शन है। नॉर्खे हालांकि देरी से आने के कारण 4 ही मैच खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं और 42 रन पर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। दोनों ही टीमों ने 12 मैच खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है और प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं। जो भी टीम में मुकाबला बड़े अंतर से जीतने में कामयाब होगी, उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो दोनों दमदार टीमें और पिछला मुकाबला अगर आपको पंजाब किंग्स का याद होगा तो यही तो खिलाड़ी थे, जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन। ये दोनों अंग्रेज खिलाड़ी जिनसे आजादी चाहिए ऋषभ पंत को, क्योंकि अगर इन दोनों का बल्ला चल गया, इन दोनों अंग्रेज खिलाड़ियों का बल्ला चल गया तो दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कह सकते हैं वैसे कि मिनी एशेज भी है, क्योंकि वहां पे मिच मार्श और डेविड वार्नर भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। तो बबीता हमें बताएंगे कि पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा अंग्रेजों की तरफ है, पलड़ा ऑस्ट्रेलियंस की तरफ है, और भारतीय कप्तान क्या करेंगे ऋषभ पंत? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है जिस हिसाब से पंजाब पिछला मैच खेला है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा थोड़े ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बेस्टो खेले हैं और उसके बाद लिविंगस्टन ने जो रन बनाए हैं, मैच फिनिशर के तौर पे इतने रन बनाए, एक अच्छा 206 रन का टारगेट चेस किया है, वो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। बाकी दिल्ली को भी थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। दिल्ली ने भी बहुत अच्छा खेला है। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श की जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी हुई, बट ये था कि दिल्ली को डेविड वार्नर को एक कोई चाहिए होगा कि जो उसको सपोर्ट करे। पिछले मैच में मिशेल मार्श बहुत अच्छा खेले, उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा था। उसके बाद नीचे ऋषभ पंत आएंगे या कोई भी नीचे डाउन द ऑर्डर आएगा, रोमन पावेल आएंगे, तो उनको ये है कि डेविड वार्नर के साथ पूरा सपोर्ट दे के उसको खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बबीता, हमारे साथ सुपर फैन भी जुड़ गए और आज के हमारे सुपर फैन हैं अंजनी तिवारी, तो सीधा हम उनसे बातचीत करते हैं। अंजनी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और आज मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में है, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज भारी पड़ेगी, कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है? व्हाट्स योर ओपिनियन? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने व्यूज रखने का। ये कहना चाहूँगा कि मुझे पंजाब की किंग्स टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब जॉनी बेस्टो भी पिछले 2 मुकाबलों से रन बनाने लगे हैं और वही उनका वीकलिंग भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उनके रन नहीं बन रहे थे। लियाम लिविंगस्टन लगातार रन बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल के सामने आज पंजाब का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी नजर आएगा और मुझे उम्मीद भी है कि पंजाब की टीम आज का मुकाबला जीत सकती है। तो मेरा तो यही कहना है।
चलिए अंजनी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अंजनी का तो यही कहना है, जो हमारे सुपर फैन थे आज की वो पंजाब की तरफ है। फैंटेसी 11 पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वो 11 खिलाड़ी जिन्हें आप चूज कर सकते हैं पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, और जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, ताकि आप फैंटेसी गेमिंग में अगर बिलीव करते हैं तो ये खिलाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ऋषभ पंत, जॉनी बेस्टो, दोनों को बना लीजिए विकेट कीपर, क्योंकि जॉनी बेस्टो तो भैया तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं। ऋषभ पंत का बल्ला भी आज चल सकता है। डेविड वार्नर बहुत शानदार फॉर्म में, उनको रखिए। रोमिन पावेल को अपनी टीम में रखिए, फिनिशर का रोल उन्हें प्ले करना है। शिखर धवन को भी रखिए। बॉलर्स आप किसको रख सकते हैं? कगिसो रबाडा को बनाइए कप्तान, क्योंकि वो भी है बड़ी शानदार फॉर्म में। एंड्रिक नॉर्किया, कुलदीप यादव, इनको रखिए। ऑलराउंडर्स किसको रख सकते हैं? लियाम लिविंगस्टन, मिचेल मार्श बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। मिचेल मार्श को बना सकते हैं आप वाइस कैप्टन। तो एक बार फिर से फैंटेसी 11 आपको दिखाते हैं। विकेट कीपर्स बनाइए ऋषभ पंत, जॉनी बेस्टो को। उसके अलावा आप बल्लेबाजी में किसको सेलेक्ट कर सकते हैं? टीमों में बहुत धाकड़ खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर, रोमिन पावेल, शिखर धवन, इनको बनाइए बल्लेबाज अपनी फैंटेसी 11 में। इसके अलावा ऑलराउंडर किसको लेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन गेंदबाज लीजिए रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, ये सब आपको पॉइंट दे सकते हैं। लिविंगस्टन भी आपके साथ है और आपके साथ है मिच मार्श। बना लीजिए वाइस कैप्टन। बबीता हमें बताएंगे आज आपको क्या लगता है? बबीता, आपके दो खिलाड़ी कौन से हैं? मेरे पंजाब की टीम से तो मैं लिविंगस्टन पे बहुत ट्रस्ट है मुझे कि वो एक एज अ मैच फिनिशर पंजाब के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की टीम से आज ऋषभ पंत परफॉर्म करेंगे। आज उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, मतलब एज ए कैप्टन। जी बिल्कुल। तो आपके लिविंगस्टन एंड ऋषभ पंत, आपको कहना है कि ये दोनों की दोनों परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आज हमें एक और जंग देखने को मिलेगी बबीता, वो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की, क्योंकि एंड्रिक नॉर्किया और कगिसो रबाडा एक ही टीम से खेला करते थे, लेकिन अब रबाडा आ गए पंजाब में और नॉर्किया रह गए दिल्ली में। तो इनका भी तो आमना सामना होने वाला है। जी बिल्कुल, ये तो है। पर आप सामने एक ही टीम से अगर एक कंट्री के एक ही टीम से प्लेयर खेलते हैं तो वो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, वो गेम में भी दिखती है। जैसे हम देख सकते हैं कि मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की जो आउट ऑफ द फील्ड जो फ्रेंडशिप है वो ऑन फील्ड भी नज़र आ रही है। वो बहुत कंफर्टेबल है। साथ ही में यही होता है कि अगर आप अगेंस्ट टीम में खेलते हो तो आपको पता होता है कि किसकी क्या वीकनेस है और वो उस हिसाब से बॉलिंग डालेंगे। रबाडा शेयर कर सकते हैं, मतलब आप अपने बाकी टीममेट्स को। चलिए इस दौरान कुछ और बड़ी खबरें दोस्तों, वो भी आपको बता देते हैं क्या हैं ये सारी बड़ी खबरें। फटाफट उसमें नजर डाल लेते हैं। अजिंक्य रहाणे से शुरुआत करते हैं। और अजिंक्य रहाणे जो है, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, जिसके कारण वो आईपीएल सीजन को और जो इंग्लैंड दौरा है उससे भी बाहर हो सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह सहित कई बड़े खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना जाएगा, जबकि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में आराम दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेलेक्टर्स दोनों सीरीज के अलग अलग टीम चुन सकते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे आईपीएल से बाहर हो गए हैं और हो सकता है कि इंग्लैंड दौरे के जो खेला जाएगा उसमें से भी वो बाहर हो जाए। दूसरी खबर दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आईपीएल प्लेऑफ मैचों के दौरान होने वाले महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के स्केड्यूल और टीमों की घोषणा कर दी है। दीप्ति शर्मा को मिताली राज की जगह वेलोसिटी टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना जो है वो सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान बनी रहेंगी। हालांकि मिताली राज और झूलन गोस्वामी महिला टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। टूर्नामेंट 23 से 28 मई तक पुणे में होगा, जिसमें फाइनल सहित कुल 4 मैच होंगे। चलिए बात अब करते हैं शिमरन हेटमायर की। राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर की दिल्ली कैपिटल्स कैंप में वापसी हो गई है। वो 20 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम के आखिरी लीग मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। वो 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद बच्चे के जन्म के चलते गयाना चले गए थे। हेटमायर फिलहाल क्वारंटाइन में हैं और वो फ्राइडे का जो मैच होगा उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप पंजाब की तरफ हैं या कुछ लग रहा है कि दिल्ली का भी कुछ चांस है? दिल्ली के, मैं बिल्कुल कहूँगी दिल्ली के बहुत चांसेस हैं। मैं दिल्ली से होके मैं भी चाहती हूँ कि दिल्ली क्वालिफाई करे, पर आज का गेम थोड़ा अच्छा थोड़ा पंजाब की तरफ आपको भारी लग रहा है। हाँ, पंजाब का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट मैच खेला है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। और आज का मैच जो भी टीम हारी उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। खैर बबीता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 10 का दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।